चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा सुहाना। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्लीज तुम बिल्कुल चिंता, प्लीज इन्हें बाहर निकालिए, प्लीज प्लीज पहले इन्हें बाहर। ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन पता नहीं इसे चेंज करना पड़ेगा। दीजिए हाथ। नहीं, रहने दो। खून बह रहा है, दीजिए प्लीज। पंद्रह दिन में से एक दिन बीत गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लगता है देवी माँ सिमरन पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। देवी माँ आप पर भी मेहरबान हो सकती हैं छोटी सासू जी। ये लीजिए, आपके लिए प्रसाद लाया हूं मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो डिवोर्स के पेपर्स जिसमें सिमरन ने साइन कर दिए थे। तो पेपर्स तो आपने मुझसे ले लिए, लेकिन अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ। अपने काम से काम रखो। जब धमाका होगा तो आवाज तुम तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप धमाका कर नहीं पा रही हैं। मेरा कहना मानिए, मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। चिंगारी का काम मैं कर दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इस जंग में सिपाही की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये भी बता दीजिए कि ये जंग किससे है और किस लिए है? दौलत, दौलत और सिर्फ दौलत के लिए। नरेश भाई साहब धीरे धीरे सारा बिजनेस रूहान को दे रहे हैं और मेरे स्टूपिड पतिदेव उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ओहो, तो इसका मतलब जिस आग में मैं जल रहा हूं उसी आग में आप भी झुलस रही हैं छोटी सासू जी। यानी कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, दौलत। और आप चाहती हैं कि रूहान निकम्मा साबित हो जाए। सिमरन और रूहान की जिंदगी में इतने तूफान आ जाएं कि वो उसी में उलझ कर रह जाए और आप इस सारी दौलत पर अपना कब्जा कर लें। यू आर राइट, लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं है, प्लान भी है मेरे पास। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पको। मेरा नाम मेरे ससुर जी के सामने रख दीजिए, बिजनेस में रूहान की मदद के लिए। भाई साहब की नजरों में तुम गुड फॉर नथिंग हो, वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन आपके वो बेवकूफ पति निरंजन, आई एम सॉरी, जो हैं वही कह रहा हूं, वो जरूर मुझे बिजनेस में शामिल कर लेंगे अगर आपने कोशिश की तो। और फिर धीरे धीरे सब कुछ। एक मिनट, मेरी उंगली पकड़ के मुझे को मात देने की सोच रहे हो? बस यही प्रॉब्लम है आपके अंदर, भरोसा नहीं करती हैं आप। अरे जब पार्टनर्स हैं तो फिर
सब कुछ आपका भी होगा ना? तुम सिर्फ एक सिपाही हो। पार्टनर बनने के सपने मत देखो। ठीक है, सिपाही ही सही, पहले खेल शुरू तो हो। खेल तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। अब तो सिर्फ चालें शुरू होंगी और मेरा पहला निशाना होगी सिमरन। सिर्फ एक बार हमें मिलना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत सारी बातें क्लियर करनी है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे बीच में होनी बहुत जरूरी है, जिसके बाद शायद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं टेरेस पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रोहान। रोहान, सब कुछ तो कह दिया तुमने, वो डिवोर्स पेपर्स और उस खत में। जो तुम चाहते थे मैंने कर दिया, आजाद कर दिया तुम्हें इस बंधन से। अब और बचा ही क्या है? ठीक है, आज की रात मैं तुमसे मिलूंगी आखिरी बार, सब कुछ क्लियर करने के लिए। और आज के बाद हमारे बीच कोई बात नहीं बचेगी। रोहन, ये सब क्या है? अपनी जिंदगी को एक बार फिर सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमरन मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन आज वो जरूर आएगी। उसे आना ही होगा। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? मुझे मेरे दिल ने बताया है और मैं अपने दिल पे पूरा भरोसा करता हूँ। इतना विश्वास है तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता उसे। ऑल द बेस्ट। ऐसा क्या जादू कर दिया है इसने कि वो सब कुछ भूल भुला कर यहाँ आएगी। अगर रोहान को जादू करने आता है तो मेरे पास भी हर जादू का तोड़ है।
वो छोड़िए। क्या हुआ चाची जी? सिमरन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे अलमारी से दवाई ला के दे दो प्लीज। जी मैं अभी ले आई। ये पेट दर्द की। ये लीजिए, ये लीजिए। सिमरन, तुम एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। मैं अभी ले। ये नहीं खानी है, ये खानी है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सही में मारोगे क्या? आप खाइए प्लीज। ये लीजिए, ये लीजिए। अब कैसा लग रहा है? इतनी तो तबीयत और खराब हो रही। मम्मी जी, पापा जी, अरे कोई आए घर में प्लीज, नीचे आइए। भाई, भाई, क्या हुआ संध्या? संध्या, संध्या ये क्या हुआ? इधर डॉक्टर को फोन लगाओ। संध्या क्या हुआ? लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो पता नहीं, पेट में दर्द था। तबीयत तो एकदम ठीक थी, पता नहीं शायद सिमरन ने जो दवाई दी उसके बाद कुछ और बिगड़ गई। कौन सी दवाई दी थी तुमने? मैं अभी लेके आती हूँ। सिमरन तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। संध्या, असली खेल यहाँ से शुरू होता है, मजा आएगा। क्या खाया था इन्होंने? ये पेन किलर खाई थी। दवाई क्या देख रहे हैं, इनको देखिए, इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें गलत दवाई दी गई। इसी दवा की वजह से इनकी ये तबीयत इतनी खराब हुई है। ये पेन किलर नहीं है। तो फिर क्या है ये? इस हालत में दवाई देने पर इनकी जान भी जा सकती है। ये सब इसी दवाई का क्या धरा है? किसने दी थी ये दवा? बोलिए, किसने दी थी ये दवा? जी मैंने दी थी ये दवा। मुझे लगा यही सही दवा है। शायद मुझसे दवा लेने में गलती हो गई, जल्दी में थी और मुझे देख के लाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी संध्या चाची। तुमने जानबूझकर नहीं किया सिमरन।
हो जाती है गलती, ऐसे में कोई भी घबरा सकता है। सिमरन देखो, तुम अपने आप को दोष मत दो। देखो जल्दबाजी में, घबराहट में ऐसा हो जाता है। हाँ सिमरन, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसी गलती कर सकता था। It's okay. I am fine. कमाल है, वो क्या गए अचानक क्रिकेट की तरह क्यों रंग बदल दिया उन्होंने? मुझे प्लीज अंदर रूम में ले जाओ। संध्या, अब कैसे लग रहा है? मच बेटर। ठीक है, तुम आराम करो। मैं जरा 2 मिनट डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। ठीक है। छोटी सासू जी, मैं तो आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, मगर आपने बहुत निराश किया है आज। इतना अच्छा मौका आपने हाथ से जाने कैसे दिया? नादान हो, खेल की समझ नहीं है तुम्हें। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो मौके की नजाकत को देख के अपनी चाल बदल दे। और मैं हारी नहीं हूँ, हार कर भी जीती हूँ। रहने दीजिए, झूठी तसल्ली मत दीजिए अपने आप को। ओह माय माय, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर रही हूँ? ये भी खेल की एक चाल है। अगर तुम्हें कुछ और ना मिले ना, तो दुश्मन का भरोसा जीत लो, ताकि कल को वो निश्चिंत हो जाए और तुम्हारा काम आसान। जंग में बड़े बड़े मोर्चे जीतने के लिए छोटी छोटी पोस्ट हारनी पड़ती है। मान गए, आप तो प्रणाम करने योग्य हो गुरुजी। खुश रहो। सिमरन, हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे ये कोई जरूरी नहीं। मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ।